मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में बात होगी उन दो जाट नेताओं की जिनके बीच में ज़बरदस्त वाकयुद्ध है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त करने के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा है। आपने ठीक पहचाना, बायतू के विधायक हरीश चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने एक तरह से हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक कैरियर समाप्त करने की एक योजना बनाई थी और इसमें वे सफल होते नज़र आ रहे हैं। दोनों जाट नेता हैं, लेकिन हरीश चौधरी ने बाड़मेर में अपना दबदबा कायम करने के लिए एक बार फिर कहा है कि वे बायतू से ही चुनाव लड़ेंगे और विधायक का चुनाव लड़ेंगे। ये दावा इसलिए मजबूत है क्योंकि उनके सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बेनीवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर बायतू से चुनाव लड़े थे और मामूली अंतर से हार गए थे, लेकिन हरीश चौधरी ने उन्हें कांग्रेस में लाकर के लोकसभा का टिकट दिलवाया और जीत दिलवाकर दिल्ली भेज दिया। एक तरह से बायतू का गढ़ हरीश चौधरी ने जीत लिया। अब न तो भाजपा के पास में न रालोपा के पास में हिम्मत है कि बायतू में कोई ऐसा दिग्गज जाट नेता खड़ा हो सके जो हरीश चौधरी को हरा सके। बात इतनी ही नहीं थी, उम्मीदवार जब कांग्रेस में आए तो कई दिग्गज रालोपा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में मिला दिया। तो बाड़मेर में हरीश चौधरी ने, अब हेमाराम चौधरी भी उनके सामने नहीं है। हेमाराम चौधरी एक तरह से राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं, तो मेवाराम जैन अब दौर से बाहर हैं। बाड़मेर में अकेले हरीश चौधरी हैं जो कि कांग्रेस के कर्णधार बने हुए हैं और उन्होंने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है कि बाड़मेर में हरीश चौधरी के सिवाय कोई नहीं है और हरीश चौधरी कहेगा उसका ही पत्ता हिलेगा, वरना हरीश चौधरी की अनुमति के बिना बाड़मेर में कांग्रेस का पत्ता नहीं हिल सकता। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने अब रालोपा में अपने नज़दीकियों से जो उनके रिश्ते थे उन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। पहले उम्मीदवार तो बाद में रेवत राम ने जो हनुमान बेनीवाल की ताकत तोड़ी, उसके बाद में उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा। उनका ये मानना है कि अगर मैं तैयार करूं और कल को वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इससे उनका अविश्वास बढ़ना लाजमी है। इसीलिए उन्होंने केवल नारायण राम अपने भाई पर विश्वास किया और उन्हें विधायक का टिकट दिला कर के जीत भी दिलवाई, लेकिन इस बार उन्होंने भाई को ये कह कर के रोका कि आने वाले समय में बड़ी पोस्ट मिलेगी और अपनी बीवी कनक बेनीवाल को खड़ा कर दिया। यानी ये तो तय है कि नागौर से लेकर के खीवसर से लेकर के बाड़मेर तक और जोधपुर तक बेनीवाल की ताकत को कहीं न कहीं जाट नेता ही ललकार रहे हैं, जिसमें दिव्या मदेरणा का नाम भी आता है। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो बाजिद लड़ाई है वो सभी जानते हैं। कुण जमीन रोधनी की लड़ाई है। जाट नेताओं में मारवाड़ में सबसे दिग्गज कौन,
तो हरीश चौधरी का नाम सबसे पहले आता है। उसके बाद में ज्योति मिर्धा का भी हनुमान बेनीवाल से तालमेल नहीं बैठ रहा और रिचपाल मिर्धा भी हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध है। यानी सभी जाट नेता करीब करीब हनुमान बेनीवाल से मारवाड़ की बात करें तो अलग अलग है। इसीलिए ये कहा जा रहा है हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल को षड्यंत्रपूर्वक, राजनीतिक षड्यंत्रपूर्वक खत्म करने का जो निर्णय लिया था, जो एक टारगेट लिया था, उस टारगेट में वे फिलहाल सफल है और अब वे पहले जो विलियन थे हीरो बनने की बातें करने लगे हैं। बड़े शांति की पूर्वक ढंग से वे दावे के साथ कहते हैं कि वे बायतू के चुनाव में खड़े होंगे और फिर विधायक बनेंगे। उन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव में कहीं भी किसी भी पार्टी का न तो समर्थन किया, न कांग्रेस के लिए रैली की, न जाटों के गढ़ में गए और कांग्रेस के लिए वोट मांगे, न ही हनुमान बेनीवाल और उनकी बीवी कनक बेनीवाल का ही विरोध किया। वे शांति से बाड़मेर में ही अपना डेरा डाले रहे और एक बार फिर वे विलेन से हीरो बनने के लिए अपनी खामोशी की चादर ओढ़ चुके हैं। देखते हैं आने वाले समय में हरीश चौधरी बाड़मेर में क्या गोल खिलाते हैं और हनुमान बेनीवाल जाटों के गढ़ बाड़मेर में अपनी जाजम कितनी फैला सकते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल समय है हमारी इजाज़त लेने का और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।